Okay. So hello guys, welcome to the day 16 and happy weekend to all of you. और फाइनली आज हम अपने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन का टॉपिक 4 का SN1 और SN2 खत्म कर चुके थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अब हम सेकेंड रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है क्या? एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। ऐश प्लीज इसे अपनी कॉपी में लिख दीजिए। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। ऐश, जब आप ये शब्द सुनती हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? मतलब फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो? वेरी गुड, क्वाइट इम्प्रेसिव। मेरे दिमाग में तो ऑब्वियसली ये आ रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन में मुझे जो आ रहा है वो अभी तक ऑब्वियसली पहले तो मैंने रिएक्शन वर्ड देखा तो मेरे को इतना आ रहा है रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा। किसकी रिएक्शन है? हेलो एल्केन की। तो ऑब्वियसली ये केमिकल प्रॉपर्टी है, तो हेलो एल्केन मेरा किस तरफ रहेगा? रिएक्टेंट की तरफ, है ना। और इस हेलो एल्केन का एलिमिनेशन हो रहा है। व्हेन आई से हेलो एल्केन का एलिमिनेशन हो रहा है, मतलब इस हेलो एल्केन से कुछ एलिमिनेट करना है। जैसे मैं अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर रहा हूं एनिमी को, तो ऐसे ही मैं हेलो एल्केन से कुछ एलिमिनेट करूंगा, ठीक है। तो समथिंग हेलो एल्केन्स एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। देखेंगे हेलो एल्केन से अगर हम कुछ निकालेंगे तो क्या होगा, वही चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है ऐश? दैट इज नाइस। इसका एक और नाम होता है, पर अभी मैं उस पर ना जाते हुए इसको थोड़ा सा अभी मत लिखिएगा प्लीज। तो इसको मैं थोड़ा कैसे बताना चाहूंगा। अश्लेषा, मैं आप पे आना चाहूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख रही होंगी कि रिएक्शन है ऑफ हेलो एल्केन। तो मेरा जो रिएक्टेंट में क्या लिखा हुआ होगा? एक हेलो एल्केन। जैसे मैंने, अगर आप ध्यान से देखोगे, कार्बन है और एक और कार्बन है, दो कार्बन मैंने ले लिए, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और उस दो कार्बन मैंने मान लेते अगर सारे H लगाए होते, सारे क्या लगाए होते? H, इवन यहाँ पे भी H होता तो ये इथेन होता है ना। लेकिन अगर मैंने एक H को हटा के यहाँ पे Br लगा दिया है तो ये मेरे लिए क्या हो गया? एक हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, तो ये एक हेलो एल्केन हो गया। तो रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन है, तो इसीलिए रिएक्टेंट मैंने हेलो एल्केन बना दिया। कोई दिक्कत नहीं सर? बहुत बढ़िया। इसके बाद रितेश ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो एरो है, इस एरो के ऊपर ध्यान से सुनिएगा। देखो यहाँ पे बहुत प्यारी चीज लिखी हुई है, ALC और डॉट लगा रखा है। क्या लगा रखा है? ALC डॉट। क्या आप जानते हो रितेश इस ALC को हम फुल फॉर्म में क्या बोलते होंगे? नो सर। कोई बात नहीं रितेश, इसको हम बोलते हैं एल्काहलिक। क्या बोलते हैं? एल्कोहलिक। एल्कोहलिक KOH। क्या बोला है? एल्कोहलिक KOH। रितेश, अगर मैं ऐसे शब्द बोलूं आपसे कि व्हाट इज एल्कोहलिक KOH, तो बहुत सिंपल है। अगर ये कप या एक मग है जिसमें, या एक वेसल है, ऐसे समझ लो, उसमें KOH ले रखा है। क्या ले रखा है? KOH। और उसमें अल्कोहल डाल दिया। हेलो, क्या डाल दिया? तो वो क्या हो गया? अल्कोहलिक KOH, मतलब C2H5OH वगैरह, समझ लो अल्कोहल। तो इसीलिए हम इसको अल्कोहलिक KOH बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक KOH। हाँ रितेश, ये बात याद रखना कि आपको ये बहुत 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 की पावर इंफिनिटी, ये बात याद रखनी है। अल्कोहलिक KOH से कुछ और आंसर मिलेगा, और अगर यहाँ पे अल्कोहलिक की जगह एक और चीज होती है एक्वस KOH, जो कि मैं बाद में बताऊंगा, उससे आंसर कुछ और मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल कान खड़े कर देना, अल्कोहलिक KOH मतलब एलिमिनेशन, ठीक है। यस सर। प्लस इसके नीचे रितेश एक ये ट्राइंगल सा बना रखा है, ये होता है हीट। क्या होता है? हीट के लिए। तो आपने जैसी रितेश पता क्या देखा, इधर हेलो एल्केन देखा, और हेलो एल्केन के जस्ट बगल में एरो में आपने अल्कोहलिक KOH देख लिया विद हीट, ठीक है ना।
तो समझ जाना यहाँ पे क्या होने वाली है, कौन सी रिएक्शन होने वाली है, एलिमिनेशन। वेरी गुड। अब एलिमिनेशन से इतना तो समझ में आ रहा है कि हेलो एल्केन से कुछ निकलेगा, ठीक है, पर जरा समझना कैसे निकालना है। रितेश ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने वाला हूं। ये दिख रहा है कार्बन, इस कार्बन की खास बात ये कि देखो ये किससे जुड़ा हुआ है, अभी तक कोई दिक्कत, बहुत ध्यान से सुनना। Br से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है इसको मैं बोलता हूं अल्फा कार्बन। क्या बोलता हूं, अल्फा कार्बन। कोई दिक्कत यहां पे। वहीं इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो डायरेक्ट कार्बन होता है इसको मैं बोलता हूं क्या, बीटा कार्बन। अभी तक कोई दिक्कत, स्मूथ। तो रितेश होता क्या है यहाँ पे, इतना तो आप भी समझ ही गए होंगे कि एलिमिनेशन है तो हेलो एल्केन से मैं कुछ चीजों को निकालूंगा, हेलो एल्केन से मैं कुछ चीजों को निकालूंगा। आपको ये भी अच्छे से याद है कि अल्कोहलिक KOH में ये KOH वर्ड आ रहा है, दिख रहा है KOH। ये जो K होता है ना रितेश, क्या K, इसे Br बहुत पसंद है। मैंने क्या बोला, इसे Br बहुत पसंद है। तो K जो है वो Br को अपने साथ यहां से मतलब इस कार्बन से छीन के ले जाता है। क्या K जो है वो किसको ले जाता है, Br को। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं सर। तो K क्या करेगा, Br को ले गया है। यस सर। तो अभी कहानी कुछ ऐसी है कि ये रहा कार्बन। अच्छा एक सेकेंड ना, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, बेटर। तो मैंने क्या कहा रहे थे, K तो ले जाएगा Br को अपने साथ, ठीक है, और क्या बना लेगा KBr। कोई दिक्कत रितेश, कोई दिक्कत यहाँ पे, रितेश है हमारे साथ। अब देखो K के साथ बचा हुआ क्या है, OH। क्या बचा है, OH। और अच्छे से बोलूं तो K पॉजिटिव था और OH क्या है, नेगेटिव है। OH नेगेटिव है ना, है ना। OH क्या करेगा, ध्यान से सुनना, ये बीटा वाले कार्बन के, क्या बोला, OH क्या करेगा, ये बीटा वाले कार्बन से पता क्या ले जाएगा अपने साथ, H को, और निकल जाएगा बाहर इन द फॉर्म ऑफ HOH या फिर वाटर। आया ना रितेश। यस सर। तो अब देखो क्या बचा, कार्बन जिसपे एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा, ये तो निकल गया, सिंगल बॉन्ड इस कार्बन पे, एक H और एक H नीचे, Br तो निकल गया, आया ना। इतनी कहानी बची अभी बस, है ना। अब दिक्कत क्या हुई रितेश, मुझे तो पता है कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, आया ना। लेकिन इस कार्बन के साथ क्या दिक्कत हो रही है, 1 2 3 ही बॉन्ड हो रहे, ये तो दुविधा हो गई। इस कार्बन के भी साथ क्या दिक्कत हो रही है रितेश, 1 2 3 ही बॉन्ड हो रहे, यहाँ पे भी दुविधा हो गई, है ना। कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाने, तो इसकी इस 4 बॉन्ड की आदत को सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। और जब 2 कार्बन या कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड आ जाता है, ऐसे वाले ऐसे वाले हाइड्रोकार्बन्स को हम नाम देते हैं क्या, एल्काइंस। याद आ रहा है, सॉरी आइन नहीं होगा, एल्कीन। और क्योंकि ये 2 कार्बन वाला है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा, वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं आप समझ गए, अच्छा हेलो एल्कीन का जब एलिमिनेशन होता है तो इस दौरान हेलो एल्कीन से हेलोजन भी निकल रहा है और एक हाइड्रोजन भी निकल रहा है, ठीक है।
तो ये क्योंकि हेलो एल्केन से कुछ निकल रहा है इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन। आप इस रिएक्शन को लिख दीजिए प्लीज अपनी कॉपी में। मैं मिटा दूं सारा या आपको समझ में आ रहा है? सर आ गया समझ। तो इसको उतार लीजिए पहले जरा। सर उतार लिया। वेरी गुड। तो इसकी जरा थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं और इस रिएक्शन से क्या क्या बातें हम समझे वो भी समझ लेते हैं, ठीक है? यस सर। तो इसके लिए मैं निकिता आपके पास आना चाहूंगा। निकिता समझ में आया कुछ? गुड। इसके बाद निकिता हम जरा इसकी कुछ बातें निकालते हैं। इस रिएक्शन को देख के हमने क्या क्या समझा और क्या क्या सीखा। देखो क्या लिखा हुआ है निकिता, पहला पॉइंट, व्हेन अ हेलो एल्केन, जो कि ये रहा, हैविंग बीटा हाइड्रोजन। निकिता बीटा हाइड्रोजन क्या होता है मैं बता दूं। Br हमें पता है जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है ना निकिता, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो डायरेक्ट कार्बन है इसको हमने क्या बोल दिया, बीटा कार्बन, है ना। और इस बीटा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, यस और नो। तो मतलब ऐसा हेलो एल्केन जिसमें बीटा हाइड्रोजन हो, बीटा हाइड्रोजन उसी में तो जिसमें बीटा कार्बन होगा, इज हीटेड विथ क्या, एल्कोहलिक KOH, ये रहा सॉल्यूशन ऑफ, हाँ एल्कोहलिक या एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH। पहला पॉइंट लिखो। तो देखो ये वाली बात आपको साफ साफ समझ में आ रही होगी। व्हेन अ हेलो एल्केन, जो कि ये रहा, हैविंग बीटा हाइड्रोजन, दिख भी रहा है, देखो ये रहा ना बीटा हाइड्रोजन, हीटेड विथ किसके साथ, अगला पॉइंट क्या है निकिता, देखो देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। इस पॉइंट को भी लिखो तब मैं समझाता हूं। ठीक है, तो देखो बल बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन जाएगा, ये रहा वो बीटा हाइड्रोजन, ये चला जाएगा किसके साथ जाएगा बताओ, KOH के किसके साथ, इन द फॉर्म ऑफ, तो ये तो हो गया बीटा कार्बन से, एंड एलिमिनेशन ऑफ हैलोजन फ्रॉम क्या, तो ये रहा अल्फा कार्बन और इससे हैलोजन जाएगा, हैलोजन किसके साथ जाएगा निकिता बताओ, इन द फॉर्म ऑफ KBr, ये भी लिख दो। हो गया निकिता, गुड। अगला पॉइंट, दस एल्कीन इज फॉर्म्ड, इसलिए क्या बन जाता है हमारा जी, I believe we'll just have chapatis. That will be a better call. I believe rice will be heavy for dinner. So यार निकिता ये वाला पॉइंट लिख दिया, दिख भी रहा है एल्कीन बन रहा है ना। एक पॉइंट और देखो, ऑल्सो कॉल्ड, मतलब ये जो रिएक्शन जो आपने लिखी है ऊपर, इसका एक और नाम होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या, क्यों बोला होगा हमने इसे निकिता डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, कोई बात नहीं। देखो निकिता, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब होता है किसका रिमूवल, और हेलो का मतलब होता है
मतलब किसका किसका रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन का भी और स्टेटमेंट। कौन सा वाला, वो तो उसने अपनी कन्वीनियंस के लिए लिखा होगा, आप भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इजी क्या, नीचे वाली लाइन भी इजी है वैसे तो, क्या दिक्कत है, लिख लो। छटनी तो ऐसे कर रखी है श्लेषा कि पता नहीं किस लेवल का पढ़ा दिया होगा है। Sometimes I completely feel like it's completely politicians mapping na. That's how you have to do. But when it comes up to ground reality and field work thing, see, it's as simple as it can be. Yaar. It's a myth that students have created in their mind that there's a hierarchy of difficulty level. Actually, there is a hierarchy. There is no such thing of hierarchy. It's about giving time to the particular subject, plus having that hold interest level and whatsoever it is. All are equivalent in some way, to be very honest. Physics, chemistry, maths, as I told you, if you are gonna have your result, so it would be completely depending on all three subjects. There's no other subject जो थोड़ा कम है या कोई ज़्यादा है and all. जिसमें पकड़ कम है उसमें कम आएंगे, जिसमें नहीं है उसमें ज़्यादा आएंगे। अब डर के मारे लोग ज़्यादा फिजिक्स को प्रायोरिटी देते हैं तो, या जो भी है whatever it is। हाँ, डर अगर मैं बोलूँ, उनके एक साइकोलॉजिकल माइंड में रहता है कि यार उसमें तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा, सो थोड़ा सा वो वाला फैक्टर आ जाता है ना। Nothing matters. See, and इससे ज़्यादा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। बोलो क्यों? I believe that any student spends maximum time of his in school. Yes. And that's the place, a temple of learning, where actually you are actually going and trying to gain something. It hurts when you go out there and you just feel like I'm not getting anything and it's worthless for some. I mean, like, I'm not gonna say for all, but in some cases, like when it comes up to Ash or when it comes up to Nikita, they find it much more fruitful that they, if not for all, even students are completely like that. If you are finding it much more comfortable and suitable in your home, that I invest my time in home better, I'm like, how can you even think? एक बच्चा आज की डेट में ये सोच रहा है कि वो घर में ज्यादा अच्छा कर रहा है अपने लिए। हेलो, हाउ स्केरियर इट साउंड्स एक तरीके से, कि मुझे स्कूल में ज्यादा नहीं उतना क्लिक हो रहा है एज कम्पेयर टू घर पे कि मैं ढंग से कर ले रही हूँ। डैम। हर किसी को अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा वेयर यू आर पेइंग अ लॉट ऑफ अमाउंट एंड यू आर नॉट getting that quality thing which you desire for yourself, right? So it hurts.
It's completely, it's like going to a shop and giving a tons of money and getting nothing in return. मैं ये भी नहीं बोल रहा स्कूल्स का ही फॉल्ट है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, बट खैर इट्स अ there's a big loophole, you can't just do anything for this thing. ये एक सिविक सेंस की तरह है कि हर कोई अगर अपने अपने लिए ढंग से उस चीज को लेके करे तो, और सिविक सेंस की कोई एक वो नहीं होती रेडार जिससे आप चेक कर रहे हो मीटर, वो सिर्फ तभी होता है जब डंडा पड़ता है सबके ऊपर, कि एक दो दिन के लिए होता है वो सारा, समझ लो. They are very rare who go for the civic sense कि हाँ भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ऐसे करना चाहिए. चलिए एनीवेज यहाँ तक आपने लिख दिया, वेरी गुड. निकिता आपकी तो टर्न खत्म हो गई, मैं ऐश आपकी तरफ आना चाहूंगा. अब देखिए निकिता, हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की. यहाँ पे देखो दे रखा है एग्जाम्पल CCC, और इस पे देखो ये Br जोड़ दिया, और ये रहा क्या आपका हाइड्रोजन. अल्कोहलिक KOH लिखा निकिता, तो सॉरी ऐश. अब देखो सेम कहानी, हेलो एल्केन है, अल्कोहलिक KOH, गुत्थी सीधे घूमेगी आपकी एलिमिनेशन. के भगाएगा किसको, Br को, इन द फॉर्म ऑफ KBr. अच्छा एक और चीज, के Br को ले जा रहा है वो भी किस वाले कार्बन से, अल्फा कार्बन से, है ना, और OH ले जाएगा H को, ऐसे नहीं कि H को कहीं से भी ले जाएगा वो, नहीं नहीं, रूल है कहां से ले जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ H2O, या फिर जिसको आप HOH बोल सकते हो, ठीक है. है ना निकिता, सॉरी ऐश. जब भी आप ये करो ना, हमेशा प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसके ना ढांचे बना लिया करो, मतलब जिसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं की. देखो कौन कौन से, जैसे ये H वैसे का वैसे ही रहा, ये वैसे का वैसे ही रहा, ये वैसे का वैसे ही रहा, ये भी वैसे का वैसे ही रहा, सिंगल बॉन्ड, फिर H ये तो निकल गया ना शायद, है ना. अरे मैं जैसे मैंने जहां से निकाला है मैं उसको हटा रहा हूँ ना अभी. अरे मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ, मतलब हमेशा ढांचा बनाया करो, पहले क्या बनाया करो, ढांचा. यस ढांचा. तो कैसे, देखो ये कार्बन, इधर H और इधर H, फिर C, देखो ऊपर वाला तो निकल गया है ना ये, और फिर यहाँ पे CH और यहाँ पे H, और Br भी निकल गया है ना. तो ये कहानी बची है. अब देखो ऐश, इस वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं, 1 2 3 4, यहाँ पे तो 4 बॉन्ड है, इसको कोई जरूरत नहीं है किसी की, है ना. इस कार्बन की बात करूं बीच वाले की, तो 1 2 3 ही बॉन्ड हो रहे हैं, और इस वाले कार्बन की बात करूं 1 2 3 ही बॉन्ड हो रहे हैं, है ना. तो मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, और इसका नाम क्या पड़ जाएगा, 1 2 3 प्रॉप. अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 और 3, तो ये जाएगा प्रॉप 1 और इन, ठीक है. हो गया, गुड. मिटा दूं. अब कुछ बच्चों की आदत पता है ऐश क्या होती है, वो डायरेक्ट मतलब ऐसे करते हैं, मतलब आप समझ लो कैसे क्या बोलना चाह रहा हूं, एक पैटर्न नहीं होता उनके आंसर में, तो फिर वो भूल जाते हैं. अब देखो ना, आप ऐसे करोगे तो कोई सीधे कार्बन कार्बन मतलब H H H मतलब डायरेक्ट कॉपी करेगा, इट्स नॉट वर्थ इट. आप समझ लो, वो लिख तो रहा है पर उसके दिमाग में नहीं आ रहा है वो क्या हो रहा है, बस वो याद रहेगा एल्कीन क्या है, वो भूल जाएगा बाद में, ठीक है ना.
ये भी हो गया। चलो, और ऐश एक और चीज बता दूं, ये नॉर्मली ज्यादातर इस कंप्लीट द फॉलोइंग या कन्वर्जन में आते हैं। कैसे? देखो, ब्रोमो प्रोपेन से आप क्या बनाओ, वो क्या बोलेगा? प्रोप 1 इन, है ना? लिख दिया। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल, ओके, ये देखिए, कार्बन कार्बन कार्बन, बीच में है बी आर अश्लेषा, एच एच एच, ये सारा बना लो जरा। अगर मैं इसका अश्लेषण नाम पूछूं आपसे तो क्या होगा? अच्छा, पहले तो कार्बन की चेन है, बी आर है, तो हेलो एल्केन है, इतना तो पक्का है। हेलो एल्केन। और क्योंकि एरो के ऊपर आपका क्या लिखा है, एल्कोहलिक, आंख बंद करके मुझे बताएं, यहाँ एलिमिनेशन होगी, ठीक है ना? बी आर जिस कार्बन से जुड़ा है वो हो गया अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा। इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन, ये भी बीटा है, और इस कार्बन से ये वाला कार्बन जो जुड़ा है ये भी क्या है, डायरेक्टली ना पहले वाले जो जुड़े हुए हैं, मतलब इधर भी बीटा हाइड्रोजन है इस बार, और इधर भी बीटा हाइड्रोजन है। चलो, अब इसका नाम, क्योंकि देखो आप नंबरिंग करोगे 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, बीच में बी आर है तो ब्रोमोप्रोपेन, वो भी कौन सा, 2 ब्रोमोप्रोपेन, या फिर इसको 2 प्रोपाइल ब्रोमाइड भी बोलते हैं। हाँ जी, हो गया? अब देखो अश्लेषा, इससे पहले कि मैं इसका आंसर बताऊं, के आप जानती हो, के का प्यार कौन है? तो के तो भगलेगा बी आर के साथ। अब यहाँ पे OH जो है, OH ढूंढ रहा है H को, वो भी बीटा H को, किसको? और इस बार आपकी आंखों के सामने इधर भी बीटा H है, और अब आप ये सोचोगी कि मैं ये बीटा H निकालू तो निकालू कहां से? मैं नहीं से आप मतलब OH सोचेगा कि मैं कहां से निकालूं यार बीटा हाइड्रोजन को। हालांकि क्या पता आपको आगे की कहानी पता हो कि क्या है क्या नहीं, पर फिलहाल इस पॉइंट में वो कंफ्यूज है कि मैं H को निकालू तो निकालू कहां से, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। तो मैं ये कहना चाहूंगा अश्लेषा कि आप, व्हेन आई से आप मतलब OH जो है इस कंडीशन में, एंड व्हेन आई से इस कंडीशन में, एक्चुअली इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या बोलते हो? सिमेट्रिकल हेलो एल्केन। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? आप अपने हाथ को ऐसे इमेजिन करो, और जहां पे सी और बी आर है ना, जो उसके आगे ऐसे रख दो, मतलब छुपा के, सी और बी आर को छुपा दो ऐसे करके। अब जरा सी बी आर के इस तरफ देखो, क्या दिख रहा है? CH3। और इसके इस तरफ क्या दिख रहा है? लेफ्ट, राइट, आपका लेफ्ट होगा जो भी है, उधर भी CH3। आपने क्या ऑब्जर्व किया, सी बी आर को जब मैंने ऐसे उंगली से छुपाया तो इधर भी कहानी सेम लग रही है, इधर भी कहानी। ऐसे वाले हेलो एल्केन को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल हेलो एल्केन। मैंने इसे ऐसे, फिलहाल तो यही अभी जो आया। जब सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ की कहानी एक ही जैसी है, यहाँ भी वही मिल रहा है, यहाँ भी वही मिल रहा है, तो H क्या बोलेगा भाई, कहीं से भी ले लो। तो वही चीज होगी, आपकी इच्छा है आप OH को कहीं से भी, मतलब OH को बोलो 2H कहीं से भी उठा ले, चाहे लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। आप चाहो तो दोनों साइड से करके देख लेना, आंसर वही आएगा। तो OH क्या करेगा, फिलहाल क्योंकि नजदीक है यहाँ पे H, तो मैं यहीं से निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये अब जब ऐसा हुआ तो
आपने क्या करना है भाई, ये जो पुरानी मतलब बची हुई चीजों को तो वैसे ही लिख दो, इसको छेड़खानी नहीं की, ये वाली पिंक वाली सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ ये रहा H जिसको छेड़ा नहीं, और ये भी वैसे का वैसी है ना। yes. अब देखो इस कार्बन की अगर मैं बात करूं 1 2 3 4, इसके तो चारों बॉन्ड है। इस कार्बन की बात करूं तो 1 2 3 ही हो रहे हैं, और इस कार्बन के लिए भी 1 2 3 ही हो रहे हैं, तो चौथा बॉन्ड क्या होगा, ये आ गया। आ गया। अच्छा मान लेते हैं आप उधर से निकालती, अच्छा फिलहाल पहले इसका नाम पूरा लिख देते हैं, 1 2 और क्या 3, 1 2 3 कार्बन प्रोप और 1 पे डबल बॉन्ड है तो prop 1 इन, ठीक है। अगर आप उधर से भी करती ना, उधर से वहां से भी तो prop 1 इन ही बनता, मतलब नंबरिंग इधर से ही कर लेते, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो क्या समझी फिर सिमेट्रिकल हेलो एल्केन के केस में फिर कितनी सी स्पीड है, हॉर्न मारते हुए वो देखो। There's no vehicles going for whom he is putting those horns and making those noise. नहीं बट डॉग्स तो डॉग्स हैं, ये तो इंसान है ना। ये लॉजिकल बातें मत करो यहाँ पे, शांत रहो सीरियसली। इंसान भी जानवर बनता जा रहा है, क्यों घर के अंदर जाओ, बाहर उनके साथ जा लो, भौंको तुम भी बाहर जाके। चुप, मतलब सिलेबस पूरा नहीं है। और हाँ यहाँ पे गुस्सा नहीं आएगा, एनीमे को कार्टून बोल दो तो गुस्सा आएगा। अच्छा एनीवेज बोला फर्क नहीं है तुम में और पीटीएस आर्मी में। ये लिख लिया, चौथा तो अब होगा। रितेश आ जाओ आप पे। ओ सॉरी, नीशम सुंग संग रितेश जी, अरिगातो। Now let me search a beautiful word for you. Gemini, tell me some beautiful abusive words in Korean and Japanese and whatsoever. अच्छा देखो 4 कार्बन है, ठीक है रितेश। इस बार सेकंड वाले कार्बन पे क्या लगा है, Br, बाकी हर जगह हाइड्रोजन है, ठीक है ना। इवन चाहो तो इसको भी ऐसे खोल के लिख देना, चौथे वाले का हाइड्रोजन भी, इसको क्यों बुरा बनाना। बना लिया। कुछ नहीं सोचना, कार्बन की चेन है और Br लगा हुआ है, मतलब हेलो एल्केन है, ठीक है। एरो के ऊपर एल्कोहलिक KOH है, मतलब कौन सी रिएक्शन होगी, बहुत खूबसूरत। अब एल्फा और बीटा कार्बन चेक कर लो जरा भाई, Br से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो कौन सा कार्बन होगा रितेश, Br से जो कार्बन जुड़ा है वो कौन सा होगा, एल्फा। अरे बाबा एल्फा, ये इसी वजह से कम 3-4 एग्जांपल कराता हूं मैं जानबूझ के। और इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो सबसे पहला कार्बन होता है इसको आप क्या बोलते हो, बीटा। इधर इधर भी जो सबसे पहला जुड़ा होगा अल्फा वाले से, ये भी क्या हो गया, बीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक,
हाँ, बीटा से जो आगे वाला कार्बन वो गामा वाला कार्बन हो जाएगा, बट उसकी काम की जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा रितेश, इस बार जरा देखो, सबसे पहले अल्कोहलिक KOH है तो KOH तो क्या करेगा, K को तो Br से मतलब है भाई, ठीक है ना, तो KBr बाहर, ठीक है। अब OH फिर से दुविधा में आया, क्या है दुविधा में, OH को क्या पसंद है, हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। रितेश आपको स्क्रीन में जो कार्बन जिसपे Br जुड़ा हुआ था उसके इधर भी बीटा हाइड्रोजन दिख रहा, और हाँ, ये वाला केस ऊपर वाले से थोड़ा अलग है रितेश, है ना, बोलो कैसे, हाँ हाँ बोला ना, बता। गुड ऑब्जर्वेशन, बट द थिंग दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इज, अगर आप CBr को ऐसे उंगली करके छुपाओ जरा, ऐसे करके छुपा दिया, इस बार इस CBr के राइट साइड, मेरा राइट इधर होगा, तो मुझे सिर्फ CH3 दिख रहा है, मतलब C और HHH, समझ लो ना किस ट्रेन। लेकिन इस बार इस CBr के लेफ्ट साइड अगर मैं देखूं तो मुझे भाई दो कार्बन दिख रहे हैं ऐसे, मतलब देखो ना इधर की तरफ, कहानी अलग अलग लग रही है दोनों तरफ। मैं बीटा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे ही कार्बन की बात कर रहा हूं इस तरफ। यस सर। पिछली बार क्या था, CBr को जब छुपाए इधर भी एक कार्बन था, इधर भी एक कार्बन था, तो उस वाले को हमने सिमेट्रिकल बोला था, क्या बोला था, सिमेट्रिकल। लेकिन ये क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे CBr को जब आपने छुपाया, इसके राइट साइड में मुझे सिर्फ एक कार्बन दिख रहा है, आपका राइट लेफ्ट मुझे नहीं पता क्या होगा, जो भी होगा समझ जाओ प्लीज, और इधर की तरफ मुझे दो कार्बन वाला हिसाब किताब दिख रहा है ना। ऐसे केसेस में मैं इसको सिमेट्रिकल बोलूंगा या अनसिमेट्रिकल बोलूंगा, अनसिमेट्रिकल। क्वाइट इंप्रेसिव, इसलिए ये क्या हो गया है, किसका एग्जांपल, अन, कोई दिक्कत यहाँ पे, इतना लिखो जरा पहले, वेरी गुड। अब देखो रितेश, ऐसे केसेस में ना, जब ऐसी कहानी हो जाए, ठीक है, आपको, या व्हेन आई से आपको मतलब OH को, क्या बोला, OH के पास ऐसा नहीं कि मन मर्जी का मालिक है, उसको जो बोला जाएगा वही करेगा, उसको जो बोला जाएगा वही करेगा। तो जो OH है वो बोल रहा है बे यार, इस CBr, ये जो C और Br है, इसके इस तरफ तो सिर्फ एक ही कार्बन है, लेकिन इस तरफ कहानी क्या है, थोड़ी भरी भरी सी है ना, इसके इस तरफ सिर्फ एक ही बंदा है, लेकिन इस तरफ दो बंदे हैं भाई, मतलब दो वाला टाइप है मामला, है नहीं। तो ऐसे केसेस में OH क्या करता है, गेस कर सकते हो क्या करेगा OH, चलो अकड़ बकड़ करो या तुक्का मारो, OH कौन से वाले हाइड्रोजन को ले जाएगा, ये दो वाले कार्बन की तरफ से ले जाएगा, दो वाले कार्बन के बीटा हाइड्रोजन को ले जाएगा, या एक कार्बन वाले के, सर जिसके पास हाइड्रोजन में से सकते हैं। हाइड्रोजन से लेना देना नहीं है रितेश, यहाँ पे पता किससे लेना देना है, मैटर ये कर रहा है कि, चलो मैं बता देता हूँ, इसको एक रूल बोलते हैं, सेट-जेफ रूल, क्या बोलते हैं, ससुरी एनाइम से तो ज्यादा आसान है बोलना, कुछ ही कह लो, अच्छा था नहीं वाला, हाँ। सेट-जेफ रूल ये कहता है कि फॉर अनसिमेट्रिकल, क्या पता मैंने शायद लिखवा रखा हो इन्हें, एक बार मैं देख लूं जरा, हाँ ये रहा,
लिखना नहीं पड़ेगा। ऊपर आंसर मत बनाना उसका, थोड़ा सा जगह छोड़ के पहले ये रूल देख लो। क्या लिखा हुआ है? इन केस ऑफ हेलो एल्केन। ये सोच के दिमाग में पिक्चर आ गई जो ऊपर था, ऐसा कुछ सी, इधर बी आर, इधर सी, इधर सी और इधर सी। देखो अनसिमेट्रिकल है ना, सी बी आर के इधर 2 कार्बन है, इधर एक ही कार्बन है। एक सेकंड है यार, जरा नेक्स्ट जीरो होगी है, नेक्स्ट जीरो को खोल दो। क्या हुआ? आ जाओ। हाँ रितेश, तो क्या बोला मैंने? इन केस ऑफ, हाँ, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेटेड, मतलब बीटा हाइड्रोजन निकालेंगे फ्रॉम दैट साइड, सीबीआर के उस तरफ से, विच हैव मोर नंबर ऑफ क्या? कार्बन। बोले तो रितेश कौन सी साइड? जिधर 2 सी है वो वाला या जिधर 1 सी है वो वाला? क्या लिखा है? फ्रॉम दैट साइड विच हैव, अरे यार मोर नंबर ऑफ, किधर है कार्बन ज्यादा भाई? रुको रुको, 1 2 2 रितेश 2, हाँ सीबीआर के इधर 2 2, या निकिता की भाषा में टुई। क्या बोलती हो? क्या बोलती हूँ? ऐश ही बोलती ना निकिता। ओ सॉरी, सॉरी फॉर दैट। क्या जो ऐश क्या बोलती हो मैं भूल गया। ट्यू 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 ट्यू। नो निकिता इज हार्म्ड इन दिस वीडियो। सीबीआर के इस तरफ 1, कहां है ज्यादा कार्बन रितेश? गुड वन। तो दैट इज नाइस। निकिता भी लाइक आज ही स्ट्राइक मार रही हूँ इस चैनल पे। क्या डालोगे रिपोर्ट में निकिता? क्या लिखोगी? ऑफेंसिव लैंग्वेज, ऑफेंसिव कमेंट्स। तो देखो इधर वाला एच जाएगा, ठीक है? नहीं नहीं यार, इट्स ऑल इन ऑर्डर टू क्रिएट द फन। निकिता ये सब बस सेशंस को थोड़ा रिलैक्स, हाँ ऐसा बोल के शायद मैं बच जाऊं। चलो वापस आते हैं मुद्दे पे। तो देखो 1 2, यार ये पीला कलर यहाँ पे दिख नहीं रहा, काला दिख। 1 2 3 और 4 ऐसी थी कहानी। अब देखो ध्यान से सुनना, जिसको छेड़ा नहीं हो तो वैसे का वैसे ही रहेगा ये वाले को। हाँ इधर का देखो ये H निकल गया तो यहाँ पे तो नहीं लिखा रहेगा, नीचे वाला H लिखा रहेगा। यहाँ पे C पे एक H और यहाँ पे ये सारे के सारे वैसे के वैसे ही। है ना रितेश? ये इधर से Br निकल गया इस वाले से, और इधर का क्या निकल गया? H। KBr बाहर और HOH बाहर, ठीक है। अब देखो इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, इस कार्बन के लिए 1 2 3 ही है, इस कार्बन के लिए 1 2 3 ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? डबल बॉन्ड। और इसका नाम क्या पड़ जाएगा? देखो चाहे इधर से करो 1 2 3 और 4, तो नाम पड़ जाएगा ब्यूट 2 इन। यही तो पड़ेगा, है ना?
और ये इसका मेजर प्रोडक्ट है, ये इसका क्या है, मेजर प्रोडक्ट, और ये आपको बनाना भी है। इसका वैसे थोड़ा सा माइनर भी बनता है, माइनर मतलब जो कम मात्रा में बनेगा। गेस कर सकते हो कम मात्रा में क्या बन सकता है जब आप उस हाइड्रोजन को कहां से निकालोगे, 1 वाली तरफ से। यस सर, रितेश तुक्का मार सकते हो थोड़ा सा गेस की, अगर मैं 1 से हटाता तो आंसर क्या बनता, सोचो। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। चाहो तो इस रिएक्शन में जो लिखा है ना मेजर के जस्ट नीचे अगर जगह हो तो वहां पे ब्यूट 1 इन भी बनाना और उसके लिए माइनर लिख देना। क्या लिख देना, समझ रहे हो। शायद क्या पता आगे लिखा हो, तो मैं एक बार मैं आपको जरूर बोलूंगा कि बाद में ही लिखना। रुको हाँ, 1 मिनट मेरे को चेक करने दो। हाँ लिखा हुआ है मैंने, तो बाद में ही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समझ जाओगे ना माइनर कैसे बनाएंगे। उस केस में OH H को कहां से निकालेगा, 1 वाली तरफ से, पर वो माइनर है, मतलब उसको लिखना ना लिखना बात बराबर है ना? यस सर, इसको बना लो, गुड। आए वाले रितेश, हाँ सर, और यही थोड़ा सा आता है, ये यूं बोल के आता है वो कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन से आप ये बनाओ ऐसे, ठीक है। यस सेटजेफ रूल भी क्लिक हो गया कि सेटजेफ रूल ये कहता है कि अनसिमेट्रिकल हेलोएल्केन के लिए, मतलब एक ऐसा हेलोएल्केन जो अनसिमेट्रिकल हो, मतलब CBr के इधर इधर की कहानी अलग अलग हो, तो बीटा हाइड्रोजन वहां से निकालना जहां पे कार्बन का नंबर क्या हो, ज्यादा। तीन बार बोलो मन में क्या बाहर बोलो, अब मेरे को तो बोलो बोलो। बीटा हाइड्रोजन वहां का निकालो जहां कार्बन क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन वहां का निकालो जहां कार्बन क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन वहां का निकालो जहां कार्बन क्या होगा, गुड। अरे भाई ये साइडजेफ रूल नहीं लिखा, अच्छा लिखो लिखो। फॉर डाउट्स और द क्लास, ये इतना डाउट होते नहीं तुम्हारे। नहीं मतलब अभी मैं तो कह रहा सेजन लगाओ कल हेलवेलकेन का, और नॉर्मली जैसे डाउट पूछते हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो पूछ लेना। पूरा डाउट लेके क्या करोगे, क्लास लगा देंगे नॉर्मल सेम टाइम पे जो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके हिसाब से, पर बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से, मतलब मेरे को माइंड ऐसा रहता है कि इस टाइम पे होता है, तो यस क्लास लगा देंगे, एक टॉपिक हो जाएगा और साथ साथ वो बस, और अपने डाउट जो भी होंगे आगे पीछे आधे घंटे में पूछ लेना। हाँ बेटा अभी मैं बता रहा हूँ ना वही वाला, क्योंकि कभी कभी वो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछते कि ये मेजर माइनर क्यों है। तो इसके लिए मैं निकिता आपके पास आना चाहूंगा, पहले तो ये रूल लिख दिया। तो निकिता यहाँ पे देखो, मैंने वो दोनों प्रोबेबल आंसर्स लिखे हुए जो होता, एक तो ये जो आपने अभी अभी मेजर वाला लिखा है, दिख रहा है ये वाला, निकिता को देख के मुझे एक स्टूडेंट की याद आती है, सिया की याद आती है, आपको देख के ऑलमोस्ट तुम दोनों सेम सेम लगते हो। हाँ हाँ ऑलमोस्ट सिमिलर। पता नहीं क्यों, ये देखो ब्यूटूइन, ठीक है, लेकिन अगर आप एक कॉर्नर से निकाल दे तो क्या हो जाता,
ये हो गया आपका ब्यूट 1 इन, जो कि क्या है माइनर, ये क्या है मेजर। ठीक है निकिता, ये मेजर बना होता जैसे आपने अभी किया है सेट जेफ रूल लगा के, OH वहां से हाइड्रोजन निकाल ले जहां पे कार्बन ज्यादा है। रितेश को पढ़ा पढ़ा के खुद ही भूल गए। लेकिन ये वाला जो माइनर वाला है ये तब है जब हमने बीटा हाइड्रोजन वहां से निकाला या उस तरफ से निकाला, CBr के उस तरफ से जहां पे कार्बन कम थे, है ना। तो क्यों ये मेजर है, मेजर ये क्यों है, तो देखो यहाँ पे आपको याद ना हो बट मैं याद दिला देता हूँ कि यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है निकिता यहाँ पे, कैसे पता लगाया, अब मैं बता देता हूँ। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है, उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अभी वो पीछे से भूल जाओ, ये हाइपर कॉन्जुगेशन वाला कॉन्सेप्ट याद है। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, अल्फा। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है। ऐसी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन 0 डिग्री कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो हो गया अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल देखा जाए तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रे और 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रे, आए ना। बोले तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा मोर क्या होंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर वो उतना ज्यादा क्या होता है, स्टेबल। क्या बोला मैंने निकिता दोबारा से, अभी CBr मतलब हेलो एल्केन को भूल जाओ, अल्फा कार्बन बीटा वाले उसको भूल जाओ, ये हाइपर कॉन्जुगेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वहीं इस केस में देखो निकिता, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो कार्बन ये रहा, इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है यही क्या है आपका अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन 2। तो यहाँ सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी 2 ही बनेंगे। बोले तो लेस हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मतलब क्या हो जाएगा, ये लेस हो गया। So this was all about this elimination reaction. कैसा लगा निकिता? यार पता है ये होता है, आप ना अगर ढंग से समय दो थोड़ा सा तो वो कॉन्सेप्ट देखो, सबसे पहला की तो यही होना चाहिए कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसे, क्योंकि वहीं से आप फिर इनिशिएट करोगे आने वाली बात को, जिसको आप बोलते हो एप्लीकेशन पार्ट ऑफ क्वेश्चंस, राइट। अब आपकी चक्री तुरंत घूमेगी जब भी आपको किसी रिएक्शन में हेलो एल्केन दिखेगा और उस हेलो एल्केन के आगे एरो के ऊपर क्या लिखा होगा, एल्कोहलिक, चुपचाप के ले जाएगा Br को, OH ले जाएगा बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन को, और काम तमाम, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे बताना, अच्छा रिएक्शन विद मेटल तो मैं कल से ही करूंगा, अभी नहीं। मैं एक बात चीख के बोल रहा था, देखो अभी पता नहीं मुझे वो बताना ठीक है या नहीं है, हाँ बता ही देता हूँ क्योंकि आप वो जानते हो ये चीज। देखो ध्यान से सुनना है, ये बहुत प्यारी चीज है क्योंकि इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि अगर हेलो एल्केन है और इसके ऊपर लिखा हुआ है एल्कोहलिक KOH, क्या लिखा है, तो आप अच्छे से ही जानते हो निकिता यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, और इसका जो आंसर मिल रहा है बार बार आपको क्या मिल रहा था। लेकिन व्हाट इफ अगर यहाँ पे एल्कोहलिक KOH ना लिख के या तो सिर्फ क्या लिखा हो, या फिर एक्वस KOH, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, एक्वस मतलब पानी में डाला हुआ है, तो गैस कर सकते हो यहाँ क्या होगा। हिंट दूं, कल ही पढ़ा था हमने, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड KOH, एग्जैक्टली यहाँ पे होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब Br हटेगा और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, अरे OH। खोलो कल वाले नोट्स, ऐसा होगा ना, RCl अगर एल्कोहलिक KOH है तो बना देगा क्या,
हाँ, यहाँ पे तो एल्कीन बनेगा ना इस वाले केस में, लेकिन अगर एक्वस KOH है, क्या है, तो ये क्या करता है, KCl तो ले जाता है अपने साथ और OH यहाँ जुड़ जाता है, बोले तो ROH बन जाता है, बोले तो ये बहुत प्यारी रिएक्शन है भाई, कल ही पढ़ी थी हमने, इसको लिख लो अपने नोट्स में बस, इसको बहुत बहुत काम की। तो आपको बड़े ध्यान से देखना है कि भाई अल्कोहलिक KOH है तो एल्कीन और एक्वस KOH है तो लिख दो इसे बस, आज के लिए इतना काफी। हो गया नहीं किधर, कम से कम 5 बार बोलो इसको अपने मन में, हेलो एल्कीन, अल्कोहलिक KOH, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी एल्कीन एल्कीन एल्कीन, अल्कोहलिक KOH एल्कीन, अल्कोहलिक KOH एल्कीन, एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन है, अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल। ये तो हो गया रट्टा, लेकिन अब ज्यादातर क्वेश्चंस कैसे आएंगे देखो, ऐसी तो आएगा। एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसा पेपरों में आता है, और बच्चा जो रट के जाते, अब क्या एक्सपेक्ट करोगे यार, जो एक दिन पहले दोनों को रट के जाएगा, ऑब्वियसली घूमेगा, क्यों नहीं किता, CH3Cl और एरो के ऊपर उन्होंने लिख दिया, सॉरी CH3CH2Cl और ऐसे लिख दिया एक्वस KOH, क्या लिख दिया, आपकी चक्री सीधे घूमेगी, एक्वस KOH है मतलब K तो Cl के साथ बाहर, तो ये बन जाएगा क्या, CH3CH2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन होता CH3CH2 और Cl और क्या लिख देते, अल्कोहलिक KBr, तो गैस कर सकती हो क्या बनता है यहाँ पे, हाँ K Cl को ले जाता, सही बात है, और जो आपका OH है वो इसके बगल से, इस वाली जगह से, सॉरी नॉट इस वाली जगह से, है ना, हाँ, अरे ज्यादा पादा नहीं, ज्यादा वादा कुछ नहीं, ये जो OH जो है वो बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन को ले जाएगा, ठीक है, तो ये एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। क्या क्या अश्लेषा कुछ कह रहे हो, चलो that'll be all, that was all about elimination reaction। ये लिख दिया पहले आपने, ये हो गया, चलो that'll be all for today।